जब समस्याओं को सरल करने का आइडिया आता है और आपके दिमाग की बत्ती जलती है तो शुरू होता है इनोवेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका इनोवेटिव भारत में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। इनोवेटिव भारत के इस खास एपिसोड की पहली कहानी मेरठ के मोहित शर्मा की। आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जो 90% क्राउड है, चाहे वो या तो एग्रीमेंट कर रही होती है या कोई नोटरी करा रही होती है, उनके दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आया और उसको उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया कि वहां के क्राउड को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं। आपका इनोवेशन क्या है? सर, हमारा इनोवेशन है जो ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करके कोर्ट जाना पड़ता है, आपको एग्रीमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, फिर उनको आप जाके फिजिकली साइन करते हैं, दो लोग जाके मिलते हैं, वो आप काम अपने घर बैठे कर सकते हैं। आपने कैसे किया? सर, इट्स वेरी सिंपल। हम आपके लिए स्टैम्प पेपर प्रोक्योर कर सकते हैं फिजिकली एंड डिजिटली बोथ। अगर आप लार्ज कॉर्पोरेट हैं देन वी कैन इंटीग्रेट यू विद NESL विच इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज। एक मेरे और आपके में बीच जो डेमो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको थोड़ा आप एक बार डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैसे हुआ? सर, मैंने आपका जो टेम्पलेट था उसको अपने सिस्टम में अपलोड किया। आपके दोनों साइनर का नाम डाला, उसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाला, नाम डाला और आपको लिंक सेंड किया। इमीडिएटली आपके पास एक लिंक आया आपका मेल आईडी पे, आपके व्हाट्सएप पे और ऐसे तीनों माध्यम से, और आपको जो भी आराम लगे आपने उस माध्यम से अपना लिंक को ओपन किया, अपना वो डॉक्यूमेंट को पढ़ा, उसकी जो टर्म्स कंडीशन आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से हैं, आपने एक्सेप्ट किया और एज पर जो कंप्लायंस है आपने अपना कंसेंट देके अपना UIDI का जो आधार नंबर है वो आपने डाला और उसको डालने के बाद आपने अपना OTP से उसको साइन कर दिया और आपका काम खत्म। 2 मिनट में आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया दो पार्टीज को। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठ के काम कर सकते हैं, दिन रात जब चाहे कर सकते हैं। ये आपने एग्रीमेंट को बहुत सरल कर दिया जहां आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक आगे की बात करना चाहता हूं। दो पार्टी एक स्टेट के अंदर ही अगर वो जमीन का बैनामा करना चाहती हैं तो क्या ऐसी स्थिति में वो कर सकती हैं? सर, अभी जो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम ये प्रपोज करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके साथ कि जो ये ऐसा एक मैकेनिज्म बना दिया जाए जहां आदमी एक शहर में, दूसरे शहर में और पूरे कंट्री में, मुझे अगर आज बॉम्बे में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो मुझे फिजिकली वहां जाना पड़ता है। काश ऐसा हम कुछ कर सकते हैं अंडर द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क कि वो आदमी दिल्ली में अपने पास के सेंटर में जाए, वहां अपना नाम बताए कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं बॉम्बे में, और जो बाहर बैठा है गुजरात में वो बोलता है हाँ मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, तो बिना तीनों लोगों को एक जगह जाए अगर ये ट्रांजेक्शन हो जाए, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर एंटायर कंट्री। और सब स्टेट्स को रेवेन्यू मिलता रहेगा। रेवेन्यू तो हम लोग थ्रू, बिकॉज हम लोग पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। दैट्स इजीली पॉसिबल। बिल्कुल, जिंदगी को आसान बनाने का एक तरीका है और मेरे और मोहित के बीच में एक डेमो एग्रीमेंट हुआ। आप उसे देख सकते हैं, भारत सरकार का राज चिन्ह है और ये मेरे आधार साइन के साथ में हुआ है। ये इनोवेशन, इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं और किसी एक और खास कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। इनोवेशन की एक और कहानी आपके सामने है। ये पोर्टेबल चार्जर है और ये चार्जर आपके 2 व्हीलर को, 3 व्हीलर को और आपके 4 व्हीलर, ये उस दिशा में एक नया कदम है और भारत में पहली बार है। IIT कानपुर में इसका इंक्यूबेशन सेंटर में ये वहां पर रजिस्टर्ड है। 8 लड़कों की टीम है और उसमें से पवन हमारे साथ में है। ये चार्जर किस तरह से वर्क करता है, क्या इसकी टेक्निक है, ये सब आपको पता लगेगा। जी पवन, बताएं। सो ये वायरलेस चार्जर है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। ये प्रोटोटाइप है जो दिख रहा है आपको सामने, वो 3 व्हीलर का है। ये 3.3 किलोवाट का है और हमने 2 व्हीलर का बनाया, 3 व्हीलर का बनाया और 4 व्हीलर का भी बनाया हमने। तो ये पावर रेटिंग होता है 1.1 किलोवाट का, 3.3 किलोवाट का और 12 किलोवाट का रेस्पेक्टिवली। और ये चलेगा मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर चलेगा। तो ये एक ट्रांसमीटर है ना, ये ट्रांसमीटर आपका गाड़ी के नीचे रहेगा, ये रिसीवर आपका गाड़ी पे रहेगा। जब आपका गाड़ी आके पार्क हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करके चार्ज करेगा आपके गाड़ी को। ये हमने वाइड चार्जर से थोड़ा रैपिड चार्जिंग भी देने के लिए हम सोच रहे हैं इसमें। हम जो चार्जिंग स्टेशन देख रहे हैं वहां पर जो लगा हुआ होता है वो तो ऐसा होता है जैसा पेट्रोल पंप का उतना बड़ा साइज होता है। ये छोटा साइज है। इसका वेट कितना है टोटल, ये भी बताइए। ये
टू व्हीलर्स के लिए 2 kgs to 3 kgs होता है, और 3 व्हीलर्स के लिए वो 5 kgs होता है, और 4 व्हीलर के लिए 15 to 20 kgs होता है। और वो अभी स्टेशंस जो है, हम स्टेशंस भी लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा ट्रांसमीटर वहाँ लगा रहता है। आपका गाड़ी पे एक रिसीवर रहेगा, वो आप वहाँ कड़े करके चार्ज कर सकते हो। प्राइस रेंज क्या रखी है आपने? ये हम B2B बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, और OEMs को डायरेक्ट हम टारगेट करने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए 2 व्हीलर्स के लिए हम 5,000 रख रहे हैं, 3 व्हीलर्स के लिए 15,000 और 4 व्हीलर्स के लिए 25,000। क्या आपको लगता है भारत में आप पहले हैं जो इस तरह का इनोवेशन लेकर आए हैं? इस टाइप का वायरलेस टेक्नोलॉजी पे यस हम ही है, पहले IIT कानपुर में ही आया था ये। हमारा एक कोफाउंडर IIT कानपुर से है, PhD कर रहे हैं वहाँ, उधर से ये आइडिया आया था। इंडिया में तो ये पहला है। मतलब मैग्नेट को मीडियम बना करके किस तरह से पोर्टेबल चार्जर आपके सामने है। अगर आपका 2 व्हीलर है तो करीब ये 3-4 kg, अगर आपका 3 व्हीलर है तो करीब 8-10 kg, और अगर आपका 4 व्हीलर है तो करीब 20 kg, 15 to 20 kg आपकी गाड़ी में अगर आपने रखा, आपकी गाड़ी कहीं पर अगर उसकी एनर्जी खत्म होती है तो आप वहां चार्ज करके अपनी गाड़ी को आगे फिर बढ़ा सकते हैं। मतलब जो ई व्हीकल्स है, अब उसका फ्यूचर जो है वो सेफ गार्ड की तरह से काम करेगा। अभी तक जो पैकेजिंग आप थर्मोकोल में देखते थे, वो पैकेजिंग अब जो है वो पराली से पैकेजिंग जो है, उसका आइडिया, उसका इनोवेशन भारत में पहला, और साल भर में वो कितनी पराली को जो है वो पैकेजिंग में कन्वर्ट करते हैं और उनका क्या कुल मिलाकर के आगे का विजन है, ये जानते हैं हम रुद्रांश से। रुद्रांश, आप कहाँ से हैं, आपके इनोवेशन का नाम क्या है, और हमें ये बताइए कि अभी जो आप कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका प्लान क्या है? डेफिनेटली। तो हमारा हम लोग दिल्ली से बेस्ड हैं, तो दिल्ली में जो पराली की प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। मतलब हर वक्त हम लोग सुनते ही रहते हैं, इतनी रिपोर्ट्स आती है, इतने नंबर्स आते हैं कि AQI लेवल 19+ चले गया, इतना ज़्यादा चलेगा कि वो आपका जो मीटर है, जो आपका AQI मीटर है, उससे भी ऊपर चले जाता है, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता वो। दैट वॉज अ ट्रिगर पॉइंट जो हमने चालू किया। तो दिल्ली में रह के हम लोग ये प्रॉब्लम, ये सारा का सारा लंग्स का प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, वो सारा हम लोगों ने काफ़ी फेस किया। दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड। हमारी कंपनी का नाम धरक्षा इको सॉल्यूशंस है। धरक्षा का मीनिंग ही है धरती की रक्षा। धरा मीन्स धरती एंड रक्षा मीन्स सेविंग। सो हम लोग लिटरली मीन करते हैं कि हम लोग धरती को बचाएंगे अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों से। अभी क्या बचा है? अभी हम लोग पहला तो पराली जलने से बचा रहे हैं, तो हम एयर पोल्यूशन बचाते हैं, हवा का प्रदूषण बचाते हैं। दूसरा हम लोग उससे बना रहे हैं अभी थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट। तो जो थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट है वो हम बचाते हैं लैंडफिल का पोल्यूशन, और जो भी आपका ओशन पोल्यूशन होता है थर्मोकोल की वजह से, उसको हम बचाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर क्रिएटिंग। अभी हम लोग मोटा 150 से 160 टन यूज़ कर लेते हैं पराली का साल में। अभी हम लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं फैक्ट्री का, तब हम मोटा 120 से 130 टन यूज़ करेंगे महीने का, जो कि मोटा हो जाएगा हमारा 1400 से 1450 टन साल का। मतलब यहाँ पर रुद्रांश ने बताया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैकेजिंग के कई सारे मॉड्यूल हैं, और ये पैकेजिंग में अभी वो 150 टन पराली को पैकेजिंग में यूज कर रहे हैं, और अगले महीने से वो 150 टन पर मंथ शुरू कर रहे हैं। मतलब करीब 1400-1500 टन। ठीक है, इसका मतलब ये है साथ में कि जो ये बना हुआ जो भी पैकेजिंग है, जब इसका यूज नहीं रहता है तब उसके बाद इसका क्या, किस तरह से सो ये पैकेजिंग जब आपके घर में पहुंच जाएगी, और जब आप इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा, आपके एंड कंज्यूमर के पास पहुंच गया, तब आप इसे नॉर्मली अपने किचन गार्डन में डाल दीजिए, वहाँ पे खाद बन जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा 60 से 90 दिनों के अंदर अंदर। तो आप इसमें, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है। शेल्फ लाइफ इसकी 2 से 3 साल है, जब तक ये पैक्ड है आपके प्रोडक्ट के साथ, ये ट्रांजिट में है, आपके शेल्फ पे रखा हुआ है, 2 से 3 साल तक ये कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही आपने इसको सॉइल के अंदर डाल दिया, आपके घर में पहुंच गया, आपने अपने किचन गार्डन के अंदर पॉट के अंदर डाल दिया, 60 से 90 दिनों के अंदर वहाँ पे खाद बन जाएगा। एक तरह से आम के आम और गुठलियों के दाम। पैकेजिंग आपके घर के अंदर आई, आपकी पैकेजिंग जब आपको यूज उसका ना लगे, उसके बाद आपके गमलों में, आपके खाद में, आपके पौधों में भी इसका इस्तेमाल होगा। इनोवेशन की एक और कहानी। वैसे तो सोलर को आप समझते हैं, सोलर के प्रोडक्ट उनको भी आप समझते जानते हैं, लेकिन यहाँ सोलर का ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पेटेंट मिला है। यहाँ पर ये आपको दिखेगा भी, ये यहाँ पर इसको पेटेंट क्यों मिला है ये हम जानेंगे आपसे सबसे पहले। जी बताइए।
सर हमें इसको पेटेंट इसलिए मिला है बिकॉज़ ये हमने इसको नाम दिया है हमराही के नाम से। जो भी हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं, ये हमने स्पेशली उन लोगों के लिए इनोवेट किया है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये इनोवेट किया है। क्या क्या फीचर हैं इसमें? सर इसमें 7 in 1 है। इसमें हमने एक टॉर्च प्रोवाइड कराई है, ये आप देख सकते हैं, इसमें टॉर्च है। इसमें हमने लैंप प्रोवाइड कराया है। इसमें हमने USB मोड दिया है, जिसमें हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जिसमें हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हम अपना एक ब्लूटूथ इसमें हमने दिया है, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ ऑन करके हम इसमें कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। और इसमें हम सर इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये 120 सेकेंड की हम इसमें रिकॉर्डिंग देते हैं। जो एक फार्मर होता है या जो एक हमारा स्ट्रीट फूड वेंडर होता है, अभी जैसे समर्स हमारी स्टार्ट हो रही हैं, तो समर में स्टार्टिंग में उन लोगों को थोड़ा प्यास ज़्यादा लगती है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बार बार बोलने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उनके लिए हमने फीचर दिया है कि वो वन टाइम में 120 सेकेंड की रिकॉर्डिंग कर ले और उसके बाद ये उसको ऑन कर सकते हैं। तो सोलर के थ्रू सबसे अच्छा बेनिफिट है ये कि सोलर के थ्रू हमारी एनर्जी इसमें इनपुट हो रही है और वो रिकॉर्डिंग के थ्रू आउटपुट हो रही है। तो ये फुल डे चार्ज होके हमें आउटपुट दे रहा है। एंड इन नाइट सपोज़ हमारे 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है सर, तो अंधेरे में भी ये हमारा काम करेगा। अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो हमने बैकअप लिया है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5 to 6 आवर्स का है, क्योंकि आफ्टर 6 हम इसे यूज़ करेंगे तो जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं वो 11 o'clock हार्डली 12 o'clock तक बैठते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। और ये हमारा पेटेंट डिज़ाइन है, ये विद MPPT सोल्यूशन है जो आज मार्केट में नया आया है। MPPT मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं, ये बाउंड्री लैंप है। आप अगर फार्मर हैं अपने खेत के बीच में भी लगा सकते हैं, आप अपने घरों पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाउंड्री लैंप है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। इसकी कैपेसिटी क्या पूरी रात में रोशनी दे सकता है रात के लिए? ऑफ कोर्स सर, ये पूरी रात रोशनी दे सकता है। जब आपका सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी तो ये सोलर से हमारा चार्ज होगा, पूरे दिन ये चार्ज होगा। अभी आपने देखा होगा जब इस पे लाइट पड़ी है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है, लेकिन जब अंधेरा होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आपकी जब सन सेट होगा तो ऑटोमेटिकली ऑन होगा, मॉर्निंग में जब आपके सनराइज होगा तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो ये भी हमने जितने भी अभी सोलर के प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं वो हम अपने स्ट्रीट फूड वेंडर्स, फार्मर्स, जो एक हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। इवन हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स अपने वेंडर्स के पास जाके, जो फार्मर्स हैं उनके पास जाके हमने उनको दिखाया भी है। वो लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए हैं। तो आगे सर हमारा यही मतलब मोटो है कि हम जितना ज़्यादा हो सकें उतना हम ऐसे कस्टमर्स के लिए काम कर सकें। तो BWS हमेशा ऐसे कस्टमरों के लिए ऑलवेज काम करेगा और सोलर को आगे प्रमोट करेगा, सोलर को ही आगे लेकर जाएगा। थैंक यू। ये क्लीन एनर्जी है, ये नीड है और कुल मिलाकर के समस्याओं को सरल करने की भी कोशिश है। एक और इनोवेशन की तरफ, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे आपका घर बनने से पहले ही उसके एक एक कोने को, उसके कलर को, उसके सब चीज़ों को आप सेलेक्ट कर रहे होंगे। और जब आपको आपका सेटिस्फेक्शन या आपका बिल्कुल पसंद की चीज़ आपको सामने मिल जाती है कि आपका बाथरूम कैसा होगा, आपका बेडरूम कैसा होगा, ड्राइंग रूम कैसा होगा, लॉबी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें ये वर्चुअल भी है और इसी के साथ हम रियलिटी को देखेंगे। मैं एक डेमो आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये मेरे सामने अभी यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मुझे एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है। घर पर अभी जो टाइल्स लगी हुई हैं उन टाइल्स को आप थोड़ा चेंज करेंगे। अभी ये सफ़ेद दीवारें हैं और सामने एक सोफा है। नीचे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टाइल्स हैं। ये टाइल्स को चेंज किया गया है। और आपको कौन सी कंपनी की टाइल अब चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन साथ में दिए गए हैं। 4 कुर्सियां और एक बीच में राउंड टेबल लगी हुई है। किस तरह का कप, किस तरह की प्लेट आपको सूट करेगी, ये सब वहां दिखाया गया है। और इस तरह से आपको कई तरह के सिलेक्शन
और यहाँ पर आपका वॉशरूम है, तो वॉशरूम का इंटीरियर में किस तरह से उसको चेंज करना है, और जो आपको फाइनली जिसको आप पसंद करेंगे वही आपको आपका अपना पसंद का मटेरियल मिल जाएगा। ये मैं तुरंत शिफ्ट होता हूं और इस वर्चुअल रियलिटी को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं, आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपका ये इनिशिएटिव जो है, इनोवेशन जो है, इस सब के बारे में बताइए। सर मेरा नाम निमिष अग्रवाल है, हमारी कंपनी का नाम इजी बिल्ड है और हमारी कंपनी में अभी 90 लोग काम कर रहे हैं। और इजी बिल्ड सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ने कस्टमर का जो एक सपना होता है कि सपनों का घर कैसा हो, तो सपनों का घर कैसे निर्माण के पहले वो अपना देख पाएँ कि उनके ड्रीम होम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए। वो इजी बिल्ड एक इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक पहला प्लेटफॉर्म है जो ऐसी सुविधा प्राप्त कराता है, जहाँ पे कस्टमर अपने हिसाब से किस कलर की टाइल्स लेनी है, अपने हिसाब से किस कलर का अपने हिसाब से किस कलर का पेंट करवाना है, किस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट कैसी लगेगी, वो सारा कुछ हमारे मेटावर्स इन्वायरमेंट में देख के अपनी डिज़ाइन लॉक कर सकता है। उसी हिसाब से एक ही प्लेटफॉर्म में वो खरीदारी भी कर सकता है और घर बैठे ही डिज़ाइन से लेके मटेरियल तक की गारंटी और वारंटी की लाभ उठा सकता है। मतलब सपनों का घर रियलिटी में कैसा लगेगा ये भी सॉल्यूशन आपको बता देगा, और उस रियलिटी में आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा वो भी उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये पूरा सॉल्यूशन वो सारी चीजें आपके ठिकाने तक पहुंच जाएंगी। और इस तरह से हम ये भी जानेंगे कि ये इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन हैं, ठीक है, किस किस को लाभ हो रहा है। जी सर इसके बेनिफिशियरीज हमारे टारगेट ऑडियंस में हम लोग B2B की बात करें तो इसमें आर्किटेक्ट भाई, कॉन्ट्रैक्टर भाई, मेसन भाई और हमारे व्यापारी बंधु जो होते हैं उन सबको लाभ मिलेगा। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपके एरिया में सपोज कोई टाइल्स की दुकान लेके बैठा है, आज वो अपने कस्टमर की सारी चीज़ों को मुहैया नहीं करा पाता है, वो सिर्फ टाइल्स ही दे पाता है। इससे क्या होता है, उस कस्टमर से जो वो पोटेंशियल वो कंप्लीट कर सकता है वो नहीं कर पाता है। इजी बिल्ड क्या करती है, इजी बिल्ड उस व्यापारी को अपने ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में रजिस्टर करती है, उसकी दुकान में एक छोटी सी SIS बनाती है और उसे ये सुविधा प्राप्त करती है कि आज बिना किसी मैन पावर के, बिना किसी इन्वेंट्री के, बिना किसी पूंजी के वो क्रॉस कैटेगरी में अपनी कस्टमरों को चीज़ें दे सकता है। इससे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इससे मुनाफा भी बढ़ेगा और उसका जो जीवन में जो चीज़ वो नहीं कर पा रहा वो सारी चीज़ें वो आगे अचीव कर पाएगा। ये जो वर्चुअल रियलिटी का जो ये पूरा सिस्टम है ये उसके यहाँ पर आप लगा देंगे। जी सर। और उसे इसका वहाँ पर कोई प्राइस आप तय करते हैं या किस तरह से आप सर, ये सर हम लोग जो अपना रीसेलर पार्टनर बनाते हैं उसको हम लोग अपनी वेबसाइट में पहले रजिस्टर कर देते हैं और ये सारा सेटअप हम लोग उनको बिल्कुल फ्री में देते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि अगर वो जब काम करेगा तो उसके जब कस्टमर की सेल होगी तो अल्टीमेटली इजी बिल्ड का भी माल बिकेगा। तो सर इनिशियली हम लोग इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आप एक तरह से बिल्डिंग मटेरियल सेल करते हैं और आप कोई एक ही चीज सेल करते हैं और आप इजी बिल्ड के साथ में अगर अटैच हो जा रहे हैं तो ये सारा जो वर्चुअल रियलिटी, कोई भी आपके यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आता है उसका घर सपनों का कैसा होना चाहिए उसे आप रियल में पहले ही दिखा देंगे और उसी तरह की चीजें आपके यहाँ पर आ जाएंगी और उसी तरह से फिर वो उसके यहाँ तक चली जाएंगी। आप कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं आप लाभ आपके साथ जुड़ेगा, आप उसमें कमा सकते हैं, आप उसमें अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये एक इजी बिल्ड का एक रियलिटी आपने देखी यहाँ पर। हम एक और इनोवेशन को देखने की कोशिश करेंगे अगले क्रम में। ओंकार का इनोवेशन सीवेज वाटर को पार्कों में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने का प्लांट इंस्टॉल करने का है और वो भी सोलर के थ्रू। और ये अपने आप में देश में पहला इनिशिएटिव है, इनोवेशन है। किस तरह से वर्क करता है, कितना काम उन्होंने अभी तक किया है, सीवेज का वाटर जो है नदी नाले में जाने से कितना पानी वो रोजाना पार्कों को देते हैं, और अगर पूरे देश में उसे पार्कों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे तो यमुना हो या गंगा, सीवेज वाटर वहां नहीं जाएगा। ये बात सही है? नमस्कार रामवीर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बताने के पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि देखिए हमने कैसे करा ये। इसको करने के लिए हमारे लिए पहले संस्थानों के दरवाजे बंद होते थे। आईआईटीज में कोई बिजनेसमैन पहुंचता था, उनको घबराहट होती थी कि आपस में उनको कैसे डील करें। लेकिन आज के डेट में सरकार ने आईआईटीज को कह दिया कि नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कीजिए बिजनेसेस को, और बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे ट्रांसफर कीजिए। तो आईआईटी खड़गपुर से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन बनाने का। पहले ये मेम्ब्रेन चाइना से इंपोर्ट हुआ करता था, अब हम उसको खुद बनाते हैं। दूसरा, अपने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमने एक टेक्नोलॉजी ली कि मैले पानी को जल्दी कैसे साफ किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी हमने ली और उसको मिला के ये समाधान हमने बनाया। आज के डेट में कई म्युनिसिपैलिटी में ये सोल्यूशन हम लगा चुके हैं। समाधान कैसे काम करता है? समाधान का काम करने का तरीका ये कि हम जो अब इसमें कोर्ट्स का भी एक अच्छा इंटरवेंशन आता है। देखा गया कि पूरे भारत में जो पार्कों में पानी इस्तेमाल किया जाता है, करीब 90% भारत के पार्क जो है वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट हैं, जो कि एक भयावह स्थिति है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हमारा इतना तेज हो रहा है। दिल्ली, बेंगलोर, हर जगह हम लूज कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि व्हाट इफ अगर हम मैले पानी को लें, ट्रीट करके पार्कों को अगर दे दें, तो पार्कों को पानी मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर की सेविंग हो जाएगी, और ये मैला पानी जो जाके हमारी नदियों को गंदा करता था उसको नहीं गंदा करेंगे हम लोग। तकनीक पर बात हो, कैसे वर्क करती है? टेक्निक में हम लोगों ने इसके अंदर 3 तरह का कॉम्बिनेशन किया। कुछ इनोवेशन हमने किया कि नाला बड़ा सा बह रहा है, 4 करोड़ लीटर पानी लेके बह रहा है, उसमें से हमको 1 लाख लीटर निकालना है, तो पूरे नाले को ना साफ करके मैं सिर्फ 1 लाख लीटर पानी को साफ करने पे ध्यान दूं। तो हमने एक प्री फिल्टर बनाया जो नाले के अंदर ही जाता है, वहां सिर्फ हम मैला पानी खींच लेते हैं। उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमने टेक्नोलॉजी ली है उसको कहते हैं MBBR, मूविंग बेड बायोरिएक्टर। उस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका सारा जो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड है उसको डिग्रेड कर देते हैं बैक्टीरियल कंसोर्टियम से, और उसके बाद फिर हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन से छान देते हैं, फिर उसको UV से ट्रीट कर देते हैं। तो ये करने के बाद वाटर जो है रीयूजेबल हो जाता है, कोई भी आराम से इसको हाथ से छू सकता है, इसको आराम से इरिगेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पूरे देश में कितना पानी अभी आप जो है उसे रोजाना निकाल रहे हैं? कितने इंस्टॉल किए हैं अपने सिस्टम? अभी तक हम लोगों ने पूरे भारत में 20 सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के लिए हमने 3 सिस्टम्स लगाया है, कुछ स्कूलों में हमने दिल्ली में सिस्टम लगाया है, अहमदाबाद के अंदर हम लोग रोड एंड ब्रिज डिपार्टमेंट के लिए कुछ सिस्टम लगाए हैं, गुजरात टूरिज्म के लिए कुछ सिस्टम लगाए हैं, वेस्ट बंगाल में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी रिसेंटली 6 सिस्टम लगवाए हैं हमसे, और इसको बहुत रिगरस टेस्टिंग करने के बाद इसको पाया कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या भारत के पार्कों की ये रिक्वायरमेंट है कि वो शहर के पूरे सीवेज वाटर को पार्कों में ले आ सकता है? ये अगर हम कर पाएं तो बहुत, जो हमारा एक ड्रीम है क्लीन इंडिया का, वो हम अचीव कर सकते हैं। हम जितना मैला पानी रोज जनरेट करते हैं, अगर हम एक एग्जम्पशन लेते हैं कि दिल्ली की आबादी या NCR की आबादी 2 करोड़ लोगों की है, हम एवरेज पकड़ लेते हैं 100 लीटर पानी हर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 200 करोड़ लीटर पानी हम रोज नदियों से निकाल लेते हैं। उस पानी को फिर बिना ट्रीट किए बहुत सारा पानी हम डाल देते हैं नदी में। अगर उसको ट्रीट करके हम अपने पार्कों में इस्तेमाल करने लगे और इरिगेशन में इस्तेमाल करने लगे, तो ग्राउंड वाटर का इतना बड़ा भंडार बचेगा और साथ में नदी गंदी होने से, मैली होने से बच जाएगी। NGT ने इसको लेकर कानून बनाया है कि पार्कों में गंदा पानी, उससे सिंचाई नहीं होनी चाहिए। साथ में ये जो गंदा पानी है इसको अगर एक सिस्टम बना करके अगर तय किया जाए कि भाई ऐसे ही होगा, पार्कों में अच्छा पानी दिया जाएगा, ये तरीके से दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि दिल्ली में यमुना के अंदर बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं जाएगा? 100% क्लीन रख सकते हैं हम अपने यमुना जी को। उनके लिए हम सबके मन में इतना सम्मान है, लेकिन जो मैला पानी उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर ट्रीट करके इस्तेमाल करने लग जाए तो कोई मैला पानी यमुना नदी में आएगा ही नहीं। NGT ने क्लियर गाइडेंस दिया है, विदाउट ट्रीटमेंट नो वाटर शुड एंटर यमुना। सरकारें भी प्रयत्न कर रही है, उस प्रयत्न में तेजी लाने की जरूरत है। मतलब यहाँ समझ में एक दूसरी बात आई है कि आपको जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट नहीं करना है, बल्कि वो पॉल्यूटेड वाटर जो जा रहा है सीवेज से, वहीं से उसे पिक करके वहां के जो भी नजदीकी पार्क है वहां पर ही आप उस पार्क में रोजाना इरिगेशन दे सकते हैं, और वो गंदा पानी नहीं होगा। वो उस पार्क के अंदर जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्योर वाटर होगा, और ये इनोवेशन एक क्रांति ला सकता है हमारी नदियों को साफ और स्वच्छ रखने में। तो आइए चलते हैं एक और इनोवेटर के पास, एक और इनोवेशन को समझने के लिए। आज के इनोवेटिव भारत की ये आखिरी कहानी और ये इनोवेशन है। यहाँ पर आप अपना नाम बताइए और आपकी टीम क्या करती है ये भी बताइए। मेरा नाम वंश त्यागी है। हम लोग ABSIT इंक्यूबेशन सेल से हैं, एंड हमारी कंपनी है कैंपेनिंग सोर्स। हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल प्रमोशन करते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है, ये हमारे को-फाउंडर। आपकी टीम में कुल कितने लोग हैं? हमारी टीम में जो मेन टीम मेंबर्स हैं वो 25 हैं, और 200 से ज़्यादा लोगों की हमारी टीम है जो अभी इन हाउस काम कर रही है। सबसे पहले हम बिजनेस पर बात करें, आप उसके लिए कैसे काम करते हैं?
लाइक अगर कोई भी बिजनेस है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर हर रोज़ नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। $750 बिलियन पे अभी 2024 की जो रिपोर्ट है $750 बिलियन पे आके रुकेगी। तो स्टार्टअप्स हर रोज़ नए बन रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हर रोज़ जितने स्टार्टअप बन रहे हैं उससे ज़्यादा बंद भी हो जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टार्टअप तो आपने बना लिया, लेकिन आप सेल्स नहीं लेके आ पा रहे। वो सेल्स लेके आना, उसकी कैंपेनिंग करना, वो हमारा काम है। अभी हम डिफरेंट कैसे हैं सबसे, जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया के अंदर इस टाइम पे काम कर रही हैं, वो चार्जेस तो काफ़ी ज़्यादा रखती है, ठीक है, और रिजल्ट लेके नहीं आ पाती। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब पे 100% मनी बैक गारंटी है जो हम इन रिटर्न देते हैं, ठीक है। 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक 5000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हम सर्व कर चुके हैं, और अभी तक 2 रिफंड करे हमने बस, क्योंकि 2 ही रिफंड लोगों ने मांगे, मतलब 2 ही लोगों ने बैकआउट करा, तो 2 ही रिफंड हुए अभी तक। तो अभी हम पॉलिटिकल प्रमोशन पर बात करें, अभी तो आपकी भी वोट देने की उम्र शायद इस बार हुई होगी, उनका तो वोट भी नहीं बना होगा, तो आप पॉलिटिकल क्लाइंट आपके अभी तक कितने हुए, और आपने कुल मिलाकर वहाँ आप यूनिक कैसे हैं पीआर एजेंसी से? यस, बेसिकली पॉलिटिकल इलेक्शन प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए कंप्लीट प्रमोशन एंड कैंपेनिंग करते हैं। अब हम डिफरेंट कैसे हैं उस पर बात करते हैं। कोई भी पीआर एजेंसी जो होती है वो क्या करती है कि बहुत सारी जगह से आउटसोर्स कर रही होती है चीज़ों को, कि ग्राफिक्स बनाने को इसको दे दिया या इस चीज़ को इसको दे दिया। हमारे पास क्या है कि हमारी टीम इतनी बड़ी है, सारा सब कुछ इन हाउस करते हैं, तो प्राइसिंग एक तो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्वालिटी जो होती है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होती है। हमारी 180 प्लस ग्राफिक हम 1 घंटे में डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। हमारी स्क्रिप्टिंग से लेके वीडियो एडिटिंग तक, रिकॉर्डिंग तक, सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। अगर एक क्लाइंट हमारे पास एक बार आ गया तो उसके पास फर्दर किसी और एजेंसी के पास जाने की उसको नीड नहीं पड़ेगी। फ्लैग प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग, सब कुछ हम अपने पास ही देते हैं, और ये सारी चीज़ें इन हाउस से कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते। अभी तक आपने कितने पॉलिटिक्स में आने वाले पॉलिटिशियंस जो हैं, ऐसे लोगों को, कितने लोगों को अपनी सेवाएं दी होंगी, और उनके नतीजे जो हैं वो कितने % पॉजिटिव रहे? लाइक अगर छोटे चुनाव की बात करें, पार्षद चुनाव की और मेयर चुनाव की, तो अभी तक 2 मेयर चुनाव कराए हमने, 12 पार्षद चुनाव कराए हैं। उन 12 पार्षद चुनावों में से 8 क्लाइंट्स हमारे जीत गए थे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर हमने अलग अलग विधानसभाओं में काम करा था। और अभी लोकसभा चुनाव की हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी हमारे पास 2 क्लाइंट्स हैं। और फर्दर फिर अभी जो दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव है उसकी भी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। मतलब कई बार अपनी बात कैसे कही जाएगी, और ख़ास तौर पर मैं बताऊं, ये पूरी टीम जो है इसकी यूएसपी डेटा एनालिसिस करने की है, और उसी के आधार पर ये सारी सेवाएं अपनी दे रही है। मैंने आपको बहुत सारी आज के इस एपिसोड में इस तरह की इनोवेटिव स्टोरीज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपने भी कोई इनोवेशन किया है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आएंगे आप तक और पूरी दुनिया को दिखाएंगे आपका इनोवेटिव भारत।